नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी कविता है उसका नाम है वह चिड़िया जो, और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। व्याख्या। नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया कहती है कि वह संतोषी है क्योंकि वह दूधिया अर्थात अध पके जुंडी के दानों से ही खुश है। थोड़े से दाने ही उसके लिए पर्याप्त हैं। वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं बड़े ही चाव से रुचिपूर्वक स्वाद ले लेकर जुंडी के दानों को खाकर खुश है। इन पंक्तियों से हमें अन्न के प्रति आदर सम्मान की सीख मिलती है क्योंकि अन्न हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये पंक्तियाँ हमें संतोषी बनने की भी शिक्षा देती हैं। शब्दार्थ। जुंडी खरीफ की फसल का एक मोती जैसे दाने वाला अनाज, रस से पूरा स्वाद लेकर। संतोषी थोड़े में ही प्रसन्न रहने वाली, धीरज वाली। अन्न अनाज। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। व्याख्या। कविवर कहते हैं कि तेज, सुरीले व सुमधुर स्वर में गाने वाली छोटी चिड़िया यही है। चूँकि सभी इस स्वर को सदा सदा से सुनते आए हैं, अतः यह चिड़िया सभी की जानी पहचानी है। इस चिड़िया के सुरीले गीत बूढ़े जंगल वन देवता की थकान मिटाते हैं। चिड़िया कहती है कि मेरे गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित हैं। चिड़िया को एकांत, सुनसान व निर्जन स्थान जैसे वन बहुत पसंद है। यहाँ भी चिड़िया एक अद्भुत संदेश दे रही है कि उसे पर्यावरण से प्रेम है। शब्दार्थ। कंठ, गला। बाबा सामान्यतः वृद्धों को किया जाने वाला संबोधन। रस उड़ेलकर पूरी तरह मगन होकर। मुँह बोली एक आत्मीय रिश्ता। विजन एकांत स्थान, सुनसान जंगल। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। व्याख्या। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह बाढ़ की स्थिति में उफनती नदी से भी अपनी चोंच द्वारा मोती जैसे पानी की बूंदें लेकर उड़ जाती है। तात्पर्य यह है कि विषम परिस्थितियों में भी अपने आवश्यकता की पूर्ति का साहस उसमें है। चिड़िया को अपने इस साहस पर गर्व है। चिड़िया को नदी से भी बहुत प्रेम है क्योंकि उसके लिए जल का स्रोत तो यही नदी है। इन पंक्तियों में कवि ने चिड़िया के माध्यम से हमें विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने तथा जल के स्रोतों के प्रति प्रेम का संदेश दिया है। शब्दार्थ। चढ़ी नदी, बाढ़ से उफनती नदी। दिल, हृदय। टटोलकर, गहराई से पता लगाकर। गर्बीली, गर्व से युक्त यानी कि स्वाभिमानी। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। प्रश्न 2। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है।
उत्तर, चिड़िया को खेतों में लगे जौ, बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेलकर उसे रसमय कर दिया है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जलकन लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती। वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल के बीच स्थित मोती को ढूंढ लेती है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, चिड़िया कौन से दाने खाती है? उत्तर, चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने खाती है। प्रश्न 2, चिड़िया के पंख कैसे हैं? उत्तर, चिड़िया के पंख नीले हैं। प्रश्न 3, चिड़िया किसके लिए गाती है? उत्तर, चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। प्रश्न 4, चिड़िया किस प्रकार नदी का जल ले जाती है? उत्तर, चिड़िया चढ़ी नदी अर्थात बाढ़ में भी नदी का दिल टटोलकर नदी का जल ले जाती है।